पाशं शिरपुरवन्दनी पाशं शिरपुरवन्दनी पत्रं यत्र विहायति त्रिपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्मन्सा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वास शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हर आदमी के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। उस ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं और वह जिज्ञासा जो सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली होती है अथवा वह जिज्ञासा अपने जीवन में जो ज्ञान की कमी है उस ज्ञान की कमी की पूर्ति करने के लिए होती है, आगम की चर्चा के लिए होती है। वह जिज्ञासा समाधान प्रेक्षा स्वाध्याय कहलाता है। और जो जिज्ञासा व्यवधान डाले क्षोभ पैदा करे वह जिज्ञासा कभी भी जिज्ञासा समाधान की अंतर्गत नहीं आ सकती है। जिज्ञासा के रूप में जो कुछ लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और स्क्रिप्ट पढ़ करके अपने आप को ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन जिसने स्क्रिप्ट अशोकनगर में पढ़ी उस स्क्रिप्ट वाचक के लिए, उस वाचना करने वाले के लिए अभी गाथा जो उसने व्रत द्रव्य संग्रह की थी और व्रत संग्रह की गाथा में 58 मात्राएं थी तो 27 जगह उसने पूरी गलत पढ़ी। एक कागज से लिख करके गाथा पढ़ करके अपने आप को विद्वान सिद्ध करने की बात की, लेकिन जिज्ञासा क्या थी ये पता नहीं लगा। क्या जिज्ञासा थी या आरोपण करना था या सिर्फ किसी को खुश करने के लिए कुछ करना था, इसके लिए खुशामद कहते हैं। तो उष्टानाम विवाहेषु गीतम गायति गर्दभा परस्परे प्रशंसन्ति अहोरूपम अहोसुरा। हमने जो अशोकनगर में 16 अगस्त की देखा वह यह देखा कि ऊंटों के विवाह में गधों ने गाना गाया और गधों ने गाना गाने के बाद ऊंटों ने कहा कितना सुंदर सुर है और गधों ने कहा कितना सुंदर रूप है। हम यही कह सकते हैं कि एक निष्कलंक तपस्वी चर्या जिन्होंने सब शिष्यों को सब कुछ दिया है, जीवन दिया, और हम ये कह सकते आगम दिया, चर्या दी और मोक्ष मार्ग दिया, उनके लिए यह कहा कि चेलों को क्या दिया वो धक्का खा रहे हैं। इसके सिवा मुझे लगता है कृतज्ञता का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। इस कृतज्ञता अभिव्यक्ति में जो खुश हो रहे थे, ताली बजा रहे थे, उन लोगों के लिए भी पुनः विचार करना होगा कि वो एक गुरु निंदा में अपनी सहमति दे रहे हैं। जैसे कि गुरु निंदा करते समय श्रीपाल ने मुनि को कोड़ी कहा था, 700 लोगों ने उसका समर्थन किया था, तो परिणाम यह आया कि 700 लोग कोड़ी हो गए। इसलिए जिन्होंने भी गुरु की निंदा में या उद्यमी बच्चों को क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है, यह बात जो कही गई है एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी और इस स्क्रिप्ट वाचक के लिए हम ये कह सकते हैं जिज्ञासा व्यवधान का कार्यक्रम ही हो रहा था, वह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम तो कह ही नहीं सकते। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि शंका उस प्रकार से करना चाहिए
जिसमें सभा में क्षोभ पैदा न हो। इस सभा में नहीं, ये पूरे देश में क्षोभ अगर पैदा हो गया तो ऐसी जिज्ञासा जिज्ञासा नहीं कही जा सकती है। ये वीतराग कथा के अंतर्गत नहीं आ सकती है, यह मोक्ष मार्ग के अंतर्गत नहीं आ सकती है। यह तो सिर्फ सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, एक अपना नाम करने के लिए की गई जिज्ञासा थी। क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान सब में प्राय ही होता है कि स्क्रिप्ट लिख के दे दी जाती है, उस कई लोग उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, उनकी शंकाएं तो कुछ होती नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और इसे शंका या जिज्ञासा समाधान कह के सिर्फ ये अपनी चैनल बढ़िया टीआरपी बटोरना एक अगर लक्ष्य है तो बात एक अलग है, लेकिन ऐसे टीआरपी बटोरने से मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इन टीआरपी के चक्करों में ना पड़ करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए, तो यह सबसे भला और उचित होगा।